Hello, good morning, students. Today we discuss about the business. व्यवसाय क्या होते हैं? Definitely, it is true that next to love, business is the greatest and the best things in the world. It is the creator of and preserver of civilization. प्यार के पश्चात व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान एवं सर्वोत्तम है। यह सभ्यता का निर्माता तथा रक्षक है। सो बिजनेस लाइक वेदर इज इट अस एवरी डे। व्यवसाय मौसम की तरह है, हमेशा सदैव हमारे साथ रहता है। स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस की हम चर्चा करेंगे आज। व्यवसाय के उद्गम की क्रमागत अवस्थाएं क्या हैं? जैसे जैसे मनुष्य धरती पे आया वैसे वैसे मनुष्य का विकास होता गया, सभ्यता का विकास होता गया और हम धीरे धीरे डेवलप होते हुए इस स्टेज पे आए। पहला हमारा स्टेज था स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। वो स्टेज था जब मानव अपनी जीवन की समस्त आवश्यकताओं को स्वतः पूरा कर लेता था। अगर भूख लगने जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खा करके अपनी पेट भरता था। उसकी आवश्यकताएं सीमित थीं और साधारण थीं और आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। उनके आवश्यकताओं प्रयत्नों तथा संतुष्टि में बिल्कुल प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध था। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ, पहनने के लिए छाल का प्रयोग कर लिया। इसका युग में मनुष्य के पूर्ण रूप से स्वावलंबी था। यही कारण है कि इसे आत्मनिर्भर युग कहा गया। दूसरा स्टेज आया हमारा पैस्टोरल एज, पशुपालन युग। धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ। शिकार न मिलने के कारण कई बार उसे भूखा रह कर ही अपने दिनों को काटना पड़ता था। इस प्रकार दुखी रहने का उसने अपनी आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए नवीन मार्ग निकाले। उसने जानवरों को मारने के स्थान पे उनको पालना प्रारंभ किया ताकि उसे अधिक लाभ हो सके और जानवरों को अपने साथ लेकर चरागाहों में तलाश में इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार इस युग को वाणिज्य का उद्गम नहीं हो पाया था। इसका कारण है कि इस युग में अधिकांश लोग स्वावलंबी थे। तो दूसरा स्टेज हमारा पैस्टोरल एज था। तीसरा स्टेज हमारा आया एग्रीकल्चर एज। धीरे धीरे मनुष्य की सभ्यता में और विकास हुआ जब वो अपने जानवरों के साथ चरागाहों की तलाश में स्थानों में भटकने लगा। वहाँ पर पौधों को अंकुरित होते देख तथा फलते फूलते देखा। देयर नॉलेज विल बी डेवलप्ड, द सिचुएशन विल बी डेवलप्ड और जानवरों के साथ साथ पौधों भी पालना शुरू किया। परिणाम स्वरूप कृषि युग का जन्म हुआ। मनुष्य धीरे धीरे अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य से प्रारंभ कर दिया। एक निश्चित स्थान पर बसना प्रारंभ किया। उसने अपने खेतों के आसपास ही मकान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। गाँवों का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन्हीं गाँव में नगरों का रूप धारण कर लिया। गाँव में अधिकांश लोग खेती करते थे। इससे कुछ लोगों का फलन पोषण हुआ। सो स्टेज बाय स्टेज बाय द नीड ऑफ द इंक्रीज द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स द स्टार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आफ्टर pastoral age, and it will be going on. Start the other activities also when free times they or start at other time like कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना इत्यादि। तो दिस स्टेज में व्यवसाय का उद्गम हुआ। इन थर्ड एग्रीकल्चर स्टेज द बिजनेस विल बी कम फॉरवर्ड। नाउ आफ्टर दैट द हैंडीक्राफ्ट स्टेज, चौथा स्टेज हमारा आया हस्तकला युग। सभ्यता ने धीरे धीरे विकास किया। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी। लोगों ने समस्त उत्पादन की क्रियाओं को विभिन्न भागों में बांट दिया। इस प्रकार पेशे का निर्माण हुआ। जैसे कृषि कार्य करने वाले को कृषक कहा गया, जूते का काम करने वाले को मोची कहा गया, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा गया। ऐसे हर की एक्टिविटीज बढ़ गई, उस हिसाब से उनका नामकरण भी कर दिया गया। और जो वस्तुएं थी उनका निर्माण धीरे धीरे हाथों से होता था, इसलिए इससे हम हस्तकला युग भी कहते हैं। दैट वाज बिकॉज एवरीथिंग विल बी मेड बाय द ह्यूमन बींग्स बाय हैंड्स, सो इट इज कॉल्ड द हैंडीक्राफ्ट इज। और सो मेनी और इस व्यवसाय का इस युग में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। आफ्टर हैंडीक्राफ्ट स्टेज
न्यू स्टेज कम्स फॉरवर्ड दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक स्टेज, यानी गृह उद्योग आर युग। यानी इस युग में व्यवसायी मध्यस्थ व्यापारी का उदय हुआ। यह कच्चे माल को कारीगरों को उनके घर पे दे जाता था, उससे निर्मित माल लेकर उसको बाजार में विक्रय किया करता था। आवश्यकता पड़ने पर वह वर्ग कारीगरों के लिए यंत्र, धन और औजारों की व्यवस्था किया करता था। इस प्रकार व्यापार का डेवलपमेंट टू दैट बिजनेस विल बी डेवलप्ड। सो in domestic stage we can see the business will be developed step by steps. नेक्स्ट इज द कॉल्ड द इंडस्ट्रियल एज। जो लेटेस्ट हमारा एज है वो हमारा औद्योगिक युग है। मनुष्य की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नितांत आवश्यक हो गया था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। किसी ने सच ही कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नीड्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ नीड्स ऑफ द इन्वेंशन ऑफ बर्थ ऑफ इन्वेंशंस। तो अत्यंत नए युग में नए नए आविष्कारों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा। इस युग में उत्पादन की विधियों में विचित्र प्रकार के परिवर्तन आए। इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एज, औद्योगिक क्रांति का युग इसे कहा गया। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। दिस इज द लेट करंट स्टेजेस ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये हमारा करंट स्टेज है जिसको कि हम आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।